Hello student. Today I would like to discuss about the social stratification, a topic which is included in BA, MA as well as NET. Social stratification, सामाजिक स्तरीकरण. Social stratification means a stratification in position. Stratification refers to arrangement of any social group or society into hierarchy of position. There are some सामाजिक स्तरीकरण में कुछ लोग उच्च स्तर पे होते हैं और कुछ निम्न स्तर पे सामाजिक इकाइयों में समाज का विभाजन होता है. टॉलकट पार्सर्स कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंच एवं नीच के क्रम में विभाजन है. और सदरलैंड कहते हैं कि स्तरीकरण अंतःक्रिया अथवा विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ व्यक्तियों को दूसरों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है. और रेमंड मूर कहते हैं स्तरीकरण उच्चता एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का समांतर विभाजन है. अब इसको समझिए. सामाजिक स्तरीकरण क्या है? एक्चुअली समाज को पद के आधार पे विभिन्न स्तरों में बांटा गया है. जैसे सीढ़ी आप देखते हैं, लैडर, जिस तरह से सीढ़ी की कुछ खाड़ी ऊपर होती है, कुछ मध्य में होती है, कुछ नीचे होती है, उसी तरह समाज में व्यक्तियों का एक पोजीशन है, एक स्थान है. कुछ व्यक्ति ऊपर होते हैं, कुछ मध्य में होते हैं, कुछ निम्न में होते हैं. उदाहरण के तौर पे एक हॉस्पिटल है. हॉस्पिटल की व्यवस्था में आप ये पाइएगा कि एक डॉक्टर है, उसमें डॉक्टर का एक समूह है, उसमें एक सीएमओ होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है जो मैनेजमेंट को देखता है, उसका पोस्ट और ऊंचा होता है. उसके अंदर नर्स होते हैं, उसके अंदर वार्ड बॉय होते हैं, उसके अंदर कई चपरासी होते हैं, उसके अंदर कई स्वीपर होते हैं. तो ये स्ट्रेटिफिकेशन है. उसी तरह हर सिस्टम में आप देखेंगे कि उसी तरह एज ए होल अगर आप देखेंगे तो पूरी सोसाइटी में समाज में स्तरीकरण पाया जाता है. कुछ लोग उच्च स्तर पे होते हैं, कुछ लोग मध्य स्तर पे होते हैं. बिजनेसमैन में आप देखिए कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ मिडिल बिजनेसमैन हैं, कुछ छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, और ये समाज में एक स्तर बनाते हैं, इनका स्तरीकरण होता है. उसी तरह टीचिंग लाइन में देखिए प्रोफेसर्स होते हैं, जीआईसी के टीचर होते हैं, डिग्री कॉलेज के होते हैं प्रोफेसर्स, उसके बाद मिडिल स्कूल के टीचर होते हैं, उसके बाद लोअर स्कूल प्राइमरी स्कूल के टीचर होते हैं. इस तरह से स्तरीकरण हर क्षेत्र में है. पुलिस में देखिए, पुलिस में डीजीपी होता है, डीआईजी होता है, एसएसपी होता है, फिर उसके बाद डीएसपी होता है, और इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है. दिस इज स्ट्रेटिफिकेशन. एज ए होल सोसाइटी में एक स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है. कुछ लोगों को ऊंचे पद पे रखा जाता है, ऊंचे उनकी योग्यता के आधार पे, और कुछ लोग निम्न पद पे होते हैं, अपनी योग्यता के आधार पे एक पोजीशन होता है उनका सोसाइटी में. ये सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है. एक्चुअली सामाजिक स्तरीकरण के 3 मूल तत्व हैं. बेसिक एलिमेंट सामाजिक स्तरीकरण के वो 3 हैं. वो हैं, पहला है सोशल डिफरेंशिएशन, सामाजिक विभेदीकरण. सामाजिक स्तरीकरण के लिए डिफरेंशिएशन ज़रूरी है. बिना विभेद के स्तरीकरण का निर्माण नहीं होगा. और अगर हर व्यक्ति डॉक्टर ही होगा तो फिर मरीज़ कौन होगा, चपरासी कौन होगा, क्लीनर कौन होगा, फिर नर्स कौन होगा. तो डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण सामाजिक स्तरीकरण की मूल आवश्यकता है, बेसिक नीड है. और उच्चता एवं निम्नता की व्यवस्था भी होती है. समाज में उच्च एवं निम्न की व्यवस्था है. ऐसे पोस्ट हैं जो बड़े हैं, जैसे आईएएस हैं, पीसीएस हैं, और उसके बाद नीचे हैं ग्रुप सी के पोस्ट हैं, ग्रुप डी के पोस्ट हैं, और क्वालिफिकेशन है, उसके आधार पे कंपटीशन है, और समाज में इनकी भर्ती होती है, और इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है. तो उच्चता और निम्नता की एक व्यवस्था होनी ज़रूरी है. और
उच्चता और निम्नता की ये जो व्यवस्था है वो सोशल सैंक्शंस है, सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड है कि कोई व्यक्ति उच्च पद पे है और कुछ व्यक्ति नीच पद पे। ये तीन महत्वपूर्ण उसके लिए आवश्यक शर्तें हैं। अब हम जानेंगे सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में हम देखते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण सार्वभौमिक है, इट इज़ यूनिवर्सल। दुनिया की कोई समाज नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ स्तरीकरण कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ज़रूर पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट है कि सामाजिक विभाजन, ये डिवीज़न ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। देयर आर सो मैनी बेसिस, वी विल टॉक लेटर ऑन। और तीसरा है कॉन्शस प्रोसेस। सामाजिक स्तरीकरण एक चेतन प्रक्रिया है और जागरूक तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से सामाजिक स्तरीकरण का निर्माण होता है। कोई बड़े पद पे जाते हैं, कोई मध्यम वाले पद पे जाते हैं, ये योजना के अनुसार होता है और चेतन प्रक्रिया है, कॉन्शस है, अवेयर प्रोसेस है। उसके बाद क्या है, इसके कई आधार हैं, जैसे जाति के आधार पे भी हो सकता है, प्रजाति के आधार पे भी यानी कास्ट, रेस, योग्यता के आधार पे भी हो सकता है, कैपेबिलिटी, इंटेलेक्चुअलिटी के भी आधार पे होता है, फिजिकल अपीयरेंस के भी आधार पे, शारीरिक क्षमता के आधार पे भी हो सकता है, रिलीजन के भी आधार पे भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के आधार पे भी हो सकता है, आयु के आधार पे भी हो सकता है, एज के आधार पे, और लिंग के आधार पे भी हो सकता है, सेक्स के आधार पे भी स्तरीकरण होता है। उसके बाद यह है कि नेक्स्ट पॉइंट में इंडिविजुअल प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। इसमें व्यक्ति अपने सामर्थ्य और योग्यता के अनुरूप प्रतिस्पर्धा करके, प्रतियोगिता में शामिल होकर के जितना बड़ा पद हासिल करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है श्रेष्ठता एवं अधीनता का संबंध। मतलब इसमें श्रेष्ठता और अधीनता का संबंध होता है, इंटर रिलेटेड होता है। डॉक्टर का संबंध नर्स से होता है, कोई भी ऑफिसर्स जो होते हैं किसी भी ऑफिस में, उनका संबंध चपरासी से होता है, इंटर रिलेटेड होता है। और उसके बाद ये एक समाज का विभाजन है और क्षैतिज विभाजन भी होता है। क्षैतिज विभाजन का अर्थ ये है कि समाज में विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। प्रत्येक वर्ग के लोगों की स्थिति में समानता पाई जाती है। जैसे जातिगत स्तरीकरण के अंतर्गत एक जाति के लोगों की स्थिति में समानता पाई जाती है, तो पहले क्षैतिज विभाजन भी होता है, फिर विभिन्नता भी पाई जाती है। और आगे हम देखेंगे सामाजिक स्तरीकरण के आधार। अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के। तो सामाजिक स्तरीकरण के बहुत सारे आधार हैं। तो आपको मैं ये बताऊं कि शुरुआत में, प्रारंभिक अवस्था में सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का जो आधार था वो बायोलॉजिकल था, प्राणीशास्त्रीय था, जैविकी आधार था। तो सबसे पहले इंसान जब अपने आप को कार्य के आधार पे या अपने आप को जो काम को के हिसाब से या अपने आप को जो बांटा उन्होंने, विभाजन किया स्तरीकरण का, तो लिंग के आधार पे किया कि कौन सा काम किस लिंग का व्यक्ति करेगा। बाहर का काम पुरुष करेंगे और घर का काम स्त्री करेंगी। तो ये लिंग के आधार पे डिवीज़न हुआ। और दूसरा पॉइंट है आयु के आधार पे, एज के आधार पे। छोटे बच्चे का काम जो है उसके अनुरूप है, बड़े का काम उसके अनुरूप है। छोटे बच्चे का काम है क्या करे, बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का काम है छोटों से प्यार से बातें करना, और छोटे बच्चे का काम अलग है, बड़ों का काम अलग है। उसके बाद है प्रजातीय विभाजन भी हुआ, पर रेस भी इसका प्राणीशास्त्रीय है। प्रजातीय भिन्नता के आधार पर समाज में ऊंच नीच का स्तरीकरण भी देखा जाता है। और जाति है, बायोलॉजिकल बेस है, तो कास्ट भी है, बायोसोशियोलॉजिकल कह सकते हैं। तो जाति के आधार पे भी, जाति चूँकि जन्म से निर्धारित होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो सामाजिक सांस्कृतिक आधार में आप देखिएगा कि व्यवसाय,
ऑक्यूपेशन के आधार पे व्यक्ति में काफ़ी स्तरीकरण पाया जाता है। आप देखते हैं कि ऑक्यूपेशन किस तरह का है, उसके आधार पे उसकी योग्यता होती है, उसकी क्षमता होती है। वो डॉक्टर है कि टीचर है कि हजाम है कि जूता बनाने वाला है, सबका अलग अलग सम्मान होता है। और उसके बाद